हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में वो रिमाइंडर होता क्या है। तो आइए बिना लेट किए हुए जानना स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें रिमाइंडर की, जैसे जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शेषफल, हिंदी में बोलते हैं शेषफल और हिंदी में बोलते हैं रिमाइंडर। तो भाई साहब ये रिमाइंडर एक्चुअली में होता क्या है, तो वही समझते हैं सबसे पहले। यदि आप 6 से भागा दे रहे 15 को, तो देखिए सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 बार में 12 और आपका कितना बच जाएगा 3। कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा। तो यही 3 क्या है, रिमाइंडर है। कुछ और देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर आपके सामने 5 है और 5 को आप 5 से 23 को भागा दे रहे हो, तो 4 बार में कितना हो जाएगा 20। तो ये 3 जो बचा, यही 3 है क्या हमारा रिमाइंडर। तो ये 3 जो है ये क्या है रिमाइंडर, और यही हम रिमाइंडर समझने वाले हैं आज पूरे क्लास में। चलिए आइए बिना लेट किए हुए जानना, अब नेक्स्ट जानना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए अगर आपके सामने कुछ फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे ये लिखा हुआ 5/6, और पूछे बताइए कि इस केस में रिमाइंडर कितना है। यदि आपको इतना मिल जाए 5/4, तो पूछे रिमाइंडर कितना है। यदि आपको मिल जाए कुछ इतना मिल जाए तो पूछे रिमाइंडर क्या है। अगर आपको इतना मिल जाए तो बताए कि रिमाइंडर क्या है। तो देखिए जब नीचे वाला क्या हो, बड़ा हो, और ऊपर वाला छोटा हो, तब इस केस में तो आपका रिमाइंडर सीधे हो जाएगा ऊपर वाला। तो इस केस में 5 ही रिमाइंडर। इस केस में भी देखिए ये क्या है, नीचे वाला क्या है बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो इस केस में भी हमारा 8 हो जाएगा रिमाइंडर। इसमें कोई दिक्कत देखिए, दिक्कत इसमें होगा, इसमें क्या है नीचे वाला, देखिए नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है। तो आपको 4 से भागा दे के देखना होगा 25 को, तो आपको पता चल जाएगा 6 बार में कितना आ रहा है 24। तो कितना बच रहा है 1। तो रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया। सेम इसी प्रकार जब इसका बात करें 6/5, तो हमको 5 को 6 से क्या चीज करना होगा, मतलब 5 से भागा देना होगा 6 को, तो एक बार में कितना हो गया 5। तो रिमाइंडर कितना बचा 1। जो नीचे बचता है उसी को बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर, या उसी को बोलते हैं शेषफल। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। जी देखिए अगर आपके सामने ये लिखा हुआ हो 35/36, और एक उल्टा लिख देता हूँ मैं 36/35। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस केस में देखिए, इस केस में नीचे वाला क्या है बड़ा है, और जब ये बड़ा है तो आपका डायरेक्टली रिमाइंडर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस केस में आपका रिमाइंडर हो जाएगा 35। लेकिन जब बात करें इस केस में, देखिए इस केस में क्या ऊपर वाला बड़ा है, तो आपको भागा करके चेक करना ही होगा। जैसे आप 35 से भागा दीजिएगा 36 को, तो एक बार में कितना आ जाएगा 35। तो कितना बचा 1। तो यही एक क्या हमारा, यही एक है शेषफल, जिसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो आइए और कुछ जानते हैं। जैसे अगर सिंपली आप कुछ मिल जाए, जैसे अगर आपको मिल जाए 105/106, तो आप आसानी से बता दीजिएगा क्या, कि नीचे वाला क्या है बड़ा, ऊपर वाला छोटा है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। आइए हम रिमाइंडर का एक छोटा सा मतलब ट्रिक सीखने वाले हैं। तो आइए बिना लेट किए हुए वो ट्रिक जानते हैं। बहुत ही मस्त ट्रिक है, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। जैसे देखिए यदि आपको, बस आपको ये 5 नंबर याद करना है, 7, 11, 13, 33 और 37। यदि ये 5 नंबर आपको याद है, तो आप रिमाइंडर का एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही गजब का ट्रिक सीख जाइएगा। आपको बहुत ही मजा आएगा। बस आपको कुछ नहीं याद करना। देखिए 7, 11, 13, 33 और 37, ये 5 नंबर आपको याद रखना है। उसके बाद आप बहुत ही मज़ेदार ट्रिक सीखने वाले हैं। तो आइए बिना लेट किए हुए करते हैं। जो देखिए अगर ये नंबर मैं यहीं पे लिख के छोड़ देता हूँ, 7, 11, 13, 33 और 37, यदि आपको ये 5 नंबर मिल जाए, ठीक है, तो ये 5 नंबर का एक स्पेशलिटी है, मतलब इस सब का एक गुण है क्या, अगर कोई सा भी नंबर 6 बार लिखा हुआ, ये देखिए 6 6 6, ये नंबर कितना बार लिखा हुआ 6 बार, एक ही नंबर है और 6 बार लिखा हुआ, तो आप इस सब पाँचों में से किसी से भी भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। मतलब इतना सब, 7 भी, 11 भी, 13 भी, 33 भी और 37 भी, इसको पूरी तरह से काट देगा। मतलब नीचे में कितना बच जाएगा 0। जब आप काटिएगा तो नीचे में कितना बच जाएगा 0, मतलब आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे कुछ और देख लेते हैं। अगर सिंपली यहाँ पे बात करें कि यदि दो दो कितना बार लिखा हुआ हो, अगर दो दो 6 बार लिखा हुआ हो, अगर आपको मिल जाए 37, तो देखिए कितना बार 6 बार, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 37 जो इसको पूरा का पूरा काट देगा, पूरा का पूरा काट देगा, तो नीचे कुछ बचेगा ही नहीं, तो हमारा रिमाइंडर सीधे क्या होगा 0। लेकिन अगर आपको ये मिल जाए, देखिए एक 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 कितना बार लिखा हुआ है 6 बार लिखा हुआ है। अब आप इसको 7 से भागा दीजिए, 11 से भागा दीजिए, 13 से भागा दीजिए, 33 से भागा दीजिए, या 37 से भागा दीजिए। ये सब पाँचों में से किसी से भी भागा दीजिए, ये जो है पूरा का पूरा कट जाएगा। जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। देखिए प्रॉब्लम तो आप कोई सा भी नंबर लीजिए जो 6 बार, खुद का 6 बार, जैसे 4 4 4 4 6 बार लिखा होना चाहिए, 3 3 3 6 बार लिखा होना चाहिए। अगर इसको भी आप 7 11 13, इसको भी, तो इस केस में भी रिमाइंडर कितना बचेगा 0, इस केस में भी रिमाइंडर कितना बचेगा 0। क्योंकि जो ये सब सब है, सब क्या चीज करेगा, इस सबको पूरा का पूरा काट देगा, तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत कब होगा, जब आपको मिल जाएगा देखिए 2
2 2 2 2 2 अब रहा ये, अब आपके सामने रहा 7 से भाग कीजिए। देखिए जब 6 होता था 2 2 4 2 6, जब 6 होता था तो हम लोग बोलते थे रिमाइंडर कितना होगा 0, मतलब कुछ भागा करके कुछ नहीं बचेगा। लेकिन देखिए अब कितना है 7 है, तो इस केस में ये जो बच गया 6 को हटा देंगे, जो बच गया वही क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। अगर यहाँ पे ये लिखा रहता, ये भी रहता अगर 7 बार, देखिए अब कितना बार है 2 2 4 2 6, तो ये सब 6 को अगर इसको भी भाग करना हमको 7 से, अगर 7 से भाग कर ये 6 तो हट जाएगा, तो बचा क्या 3, तो यही 3 हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे देखिए ये जो 6 था, मतलब 2 2 2 कितना बार लिखा हुआ है 7 बार लिखा हुआ है, ये अगर यही 2 8 बार लिखा रहता, देखिए ये कितना बार, ये 2 2 4 2 6, मतलब ये 7 बार है, और इसको 7 से भाग करना, ये कितना बार है 8 बार है, 2 2 4 2 6 2 8, इसको 7 से भाग करना। तो देखिए इस ये 6 को अगर हटा देंगे तो बचेगा कितना फिर, जैसे अगर इतना को यदि अगर समझिए 2 2 6 बार आता तो 7 से तो पूरा कट जाता, तो इस केस में रिमाइंडर कितना था 0। लेकिन 22 को तो भाग करके चेक करना है ना, तो आपका बच क्या गया 22/7। तो इस केस में भाग करेंगे कितना बच जाएगा, क्या कि 3 बार में 21, तो 1 बच जाएगा, तो एक क्या चाहिए हमारा रिमाइंडर। इस केस में क्या चाहिए, इस 6 को बाहर निकाल रहे हैं तो एक वो 2 बच रहा है, तो 2/7 बन रहा है, 2/7 बन रहा है, मतलब नीचे वाला बड़ा है, तो इस केस में तो रिमाइंडर सीधे 2 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 22 ऊपर वाला बड़ा था, इसीलिए भाग करके चेक करना पड़ा, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है। जी देखिए इसके पीछे का कारण क्या है, जैसे अगर हम बोलें कि ये जो भाई साहब आप इस 7 बार लिख दिए थे, 7 बार 7 से भाग किए, तो आप डायरेक्टली बोल दिए कि 2 का रिमाइंडर। जी देखिए इस पूरा को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 2 फिर से 2 फिर से 2 फिर से 2 प्लस का फिर 0 प्लस का 2। देखिए इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर आपके पास अगर 14 हो तो इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 4। अगर आपके पास 21 हो तो इसको लिखा जा सकता है 20 प्लस का 1। उसी तरह आपके पास इतना था तो इतना को हम ऐसे लिख दिए। इस केस में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब जोड़िएगा तो आपका ऊपर वाला ही बन जाएगा। अब देखिए इतना को हम भाग करेंगे 7 से, इसका मतलब ये जो 7 है इसको भी भाग, इसकी जो 7 है इसको भी भागा करेगा, और ये जो 7 है इसको भी भाग करेगा। अगर इसमें भागा कर रहा है तो सीधे हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी को भी कोई भी संख्या 6 बार रहता है तो 7 उसको पूरा काट देता है, पूरा काट देता, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब बाद में 0 है तो उससे कोई मतलब है नहीं, वो भी क्या होगा कम्प्लीटली पूरा कट जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे। देखिए फिर यहाँ पे क्या बच जाता है 2/7 बच जाता है, तो नीचे वाला बड़ा है तो छोटा, ऊपर वाला क्या चाहिए हमारा रिमाइंडर। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। जी देखिए अगर आपके सामने ये 14 है तो आप सिंपली 7 से भाग कर दीजिएगा, को बार आप 2 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके सामने 140 हो और 7 से भाग कीजिएगा तो क्या ये नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा 2 बार में, और ये 0 का 0 आ गया। अगर सिंपली आपके पास ये रहा कि अब काटो आप, तो सिंपली कोई दिक्कत नहीं, आप 7 से भी देखिए ये कितना बार में 2 बार में, और ये 4 0 इसके ऊपर आ जाएगा। बस सिंपली भी वहाँ वही हो रहा था। देखिए जैसे यहाँ पे 6 को 2 लिखिए, यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ, अगर ये 6 बार लिखा हुआ और इसको यदि 7 से भाग करें तो ये तो कम्प्लीटली कट जाएगा, मतलब इसको यहाँ से हम यहाँ काट सकते हैं, ये कट जाएगा आपका, ये 3 बार में 21, फिर एक बच गया तो एक इसको एक बार में, फिर आपका एक बार में कितना हो जाएगा 7, फिर 5 बच गया इसको दे दिए, तो 5 बच गया इसको दे दिए, कितना हो गया 52, तो 7 बार में कितना हो गया 49, तो 3 बच गया 3 इसको दे दिए, तो 4 बार में कितना हो गया 28, फिर 5 बच गया, ठीक है 5 नहीं फिर 4 बच गया, 4 इसको दे दिए, कितना हो गया 6। तो देखिए ये कितना बार में कट जा रहा है, मतलब 7 इसको काट दे रहा है, इतना बार में मतलब काट दे रहा है। अगर यहाँ पे 0 रहता तो ये 0 यहाँ पे आता, फिर से 0 रहता तो ये वाला 0 आ जाता, मतलब अगर इतना था तो भी कट रहा था। जी देखिए अगर ये जो 6 बार लिखा हुआ है तो हम जान रहे हैं इसको पूरा का पूरा, ये जो 7 है इसको पूरा का पूरा काट दे रहा है। अब जितना 0 रहेगा तब भी क्या चाहिए कटते जाएगा, आराम से कटते जाएगा। बस वही प्रोसेस यहाँ पे अपनाए थे। जी देखिए अगर फिर से आपके पास 3 3 3 3 3 ये 7 बार रहा, और आपको 7 से डिवाइड करना, और दूसरा केस अगर यही 3 3 कितना बार रहेगा 8 बार रहेगा, तब देखिए तब क्या होता है। देखिए जब 6 बार था तो हम जान रहे 6 बार तो कम्प्लीटली कट जाएगा, तो ये 6 हट जाएगा, तो बचा क्या है 3/7, तो नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, तो यही हमारा 3 क्या हो जाएगा रिमाइंडर। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में अगर 3 हटा रहे हैं, ठीक है 6 हटा रहे हैं, देखिए यहाँ से 6 हटा दिए तो बचा कितना 33, और नीचे कितना बच गया 7। तो देखिए अब कितना बार में 4 बार में 28 आता है, 4 में 28 तो कितना बच गया 5। इस केस में आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, क्योंकि नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है, तो भाग करके चेक कीजिएगा, तो 7 के पास 4 बार में 28 आ जाता है, तो 28 आया तो 28 को 33 में घटाएंगे कितना बचेगा 5, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 5। ये देखिए जो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ था, जो आपके पास वो था, अभी यहाँ फिर से करके देखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ये देखिए ये जो 3 3 यहाँ पे 8 बार लिखा हुआ था, तो देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 बार लिखा हुआ 7 से भागा, तो देखिए इस 6 को हम लोग साइड कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 0 0 प्लस का 33। अब देखिए ये जो 7 है
इसके भागा में भी आएगा और इसके भागा में भी आएगा। तो देखिए ये तो यहाँ से इसको पूरा का पूरा काट देगा, तो पूरा काट देगा तो नीचे कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पे इस पूरा का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो खत्म। अब देखिए इस केस में रिमाइंडर करेंगे, इसमें 7 से आप 33 को भाग करके देखिएगा तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि 4 बार में कितना हो रहा है, 28। तो रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो इस पूरा का अभी पूरा का रिमाइंडर कितना हो गया, तो पूरा का रिमाइंडर हो गया 5। कुछ और क्वेश्चन लेके देखते हैं। जी देखिए अगर आपके पास अब ये है, चलिए कितना बार, एक और है। चलिए अगर ये है और आपको भाग करना 37 से, तब रिमाइंडर कितना होगा। तो हमको पता है कि अगर इतना जो है 6 बार रहेगा तो इसको आराम से काट देगा। देखिए 2 2 4 2 6, मतलब इतना को तो ये बहुत ही आराम से काट देगा। अब ये कट जाएगा पूरा का पूरा, ये इतना को पूरा काट देगा। जैसे देखिए इतना को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 जीरो, यहाँ पे आप 3 जीरो दे दो, प्लस का 1 1 1। अब देखिए ये पूरा को हम लोग क्या चीज़ लिख दिए, ये पूरा को कुछ ऐसे लिख दिए। तो जो 37 है इसको भी भागा करेगा और 37 जो है इसको भी भागा करेगा। तो यहाँ से ये इसको पूरा का पूरा काट देगा। जब पूरा काट देगा तो इस केस में हमारा, इस केस में तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। लेकिन जब बात करें इस वाले केस में, तो देखिए आपको क्या चीज़ करना होगा, 111 को भाग करना होगा 37 से। तो 111 को जब आप 37 से भाग कीजिएगा तो देखिए 3 बार में 90, 90 और 21, 90 और 21 अभी भी क्या चाहिए हो रहा है, पूरा का पूरा ये कट जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पूरा इस केस में भी देखिए 3 बार में, अगर 3 बार में कर 3 बार में 21, जैसे 37 गुने 3 करते हैं आप, 37 गुने 3, तो देखिए 7 ये कितना होता है, किस कैरी कितना बचा, 9 2 11। इस केस में भी ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, मतलब पूरा केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। क्योंकि ऐसा डाटा लिया गया, आप 37 इसको पूरा का पूरा काट दे रहे, रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे, 0। कोई दिक्कत ही नहीं। जी देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, 2 2 4 2 6, एक और। अब इतना को यदि 37 से भागा करना रहता, देखिए ये 6 जो है, ये 6 को हट जाता तो बाकी हमारा रिमाइंडर कितना हो जाता है, यही 11 होता है रिमाइंडर। जी देखिए इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता था, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 2 0 2 प्लस का 11। अब देखिए ये जो 37 है इसको भी भाग करेगा, इसको भी भाग करेगा। तो इस केस में तो हमारा रिमाइंडर क्या चीज़ बच रहा है, 0 बच रहा है। अब इस केस में देखिए नीचे वाला क्या है, 37 है, तो नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा, तो 11 ही क्या जाएगा हमारा रिमाइंडर। जी देखिए यहाँ पे जो हम लिए थे 5 6 7 8 9, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो 6 को साइड किए, तो 6 को साइड किया तो ये 37 को पूरा का पूरा काट दे रहा था, और जो 111 बच गया था और 37 से भाग किए, तो इस केस में भी ये पूरा कट जा रहा था। तो यहाँ भी रिमाइंडर, जैसे देखिए ये ऐसे हो गया था, 1 2 3 प्लस का यहाँ भी 37। तो देखिए इस केस में क्या होता है, रिमाइंडर यहाँ भी 0 था, रिमाइंडर यहाँ भी क्या हो गया था, 0। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ तो हेल्प मिला होगा। अगर कुछ हेल्प मिला हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।